गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का एक सीन है जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। You are horrifying to look at, yes. But that's a good thing. When you're ugly and someone loves you, you know they love you for who you are. Beautiful people never know who to trust. इसमें ड्रैक्स और मैंटिस एक बगीचे में बैठे होते हैं और ड्रैक्स मैंटिस के रूप के बारे में बात करता है। ड्रैक्स मैंटिस को कहता है कि वो दिखने में काफ़ी बदसूरत है। ये सुनकर मैंटिस एक पल के लिए उदास हो जाती है, लेकिन तभी ड्रैक्स कहता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाहर से सुंदर दिखने वाले लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कौन उनसे असली में प्यार करता है। ड्रैक्स यहाँ आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी के बीच में अंतर रखता है। वेस्टर्न फिलोसफी में भी प्लेटो ने कहा था कि सच्चा सौंदर्य शरीर से नहीं आता, आत्मा और अच्छाई से आता है। इसी तरह भारतीय दर्शन जैसे उपनिषद, गीता और नाट्य शास्त्र में भी ये बात कही गई है कि रूप अस्थायी है और गुण और स्वभाव वास्तविक सुंदर है, वही वास्तविक सुंदरता है। ड्रैक्स भी यहाँ वही बात बिना फिलोसफी पढ़े अपने तरीके से कह रहा है। ड्रैक्स सीधे कह देता है कि तुम अगली हो। साधारण दुनिया में यह बात असभ्य या किसी को चोट पहुंचाने वाली हो सकती है, लेकिन उसका इंटेंट यहाँ किसी को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि सच्चाई स्वीकारने से है। फिलोसफिकल रूप में इसको स्टोइसिज्म कहते हैं, चीज़ों को वैसा ही कहना जैसे वे है, बिना छिपाए बिना डरे। और सच्ची दोस्ती भी वही होती है जहाँ गुण और आपकी ईमानदारी आप दिखा सको बिना किसी डर के। यहाँ हम देखते हैं कि मैंटिस एक बार के लिए दुखी होती है पर बाद में मुस्कुराती है। यह हमें बताता है कि सुंदरता का निर्णय केवल दूसरों की दृष्टि पर नहीं बल्कि अपने आत्मबोध पर निर्भर करता है। Christmas, Mantis. Merry Christmas, Peter. इंडियन एस्थेटिक्स में इसे सौंदर्य दृष्टि कहा गया है। सुंदर वही है जिसे देखने वाले की दृष्टि सुंदर माने। एक काफ़ी फेमस लाइन है, अगली बट ब्यूटीफुल। यह वाक्य एक पैराडॉक्स है जहाँ अगली जो चीज़ है वो बाहरी रूप है जो कि नश्वर है, सतही है, और ब्यूटीफुल जो चीज़ है वो भीतरी रूप है, शाश्वत है, आत्मा का प्रकाश है जो कभी मरता नहीं है। फिलोसफी में भी यह ड्यूअलिज्म बार बार आता है, जैसे शरीर बनाम आत्मा, रूप बनाम गुण, असत्य बनाम सत्य। ड्रैक्स इस वाक्य में अनजाने में एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ को प्रकट कर देता है। भारतीय कला दर्शन में रस को ही सौंदर्य का माप माना गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार भाव जब रस बनता है तभी सौंदर्य का अनुभव होता है। ड्रैक्स ने जो बात कही उसमें हास्य रस और करुण रस एक साथ आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि दर्शक हंसते भी है और सोच में भी पड़ जाते हैं। यही रस संयोग इस दृश्य को गहराई देता है। मार्वल मूवी का यह हल्का फुल्का हास्य सीन असल में दर्शक को यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम सुंदरता को किस नज़र से देख रहे हैं, ऊपरी सतह से या गहरी। यही कारण है कि यह सीन ह्यूमर प्लस फिलोसफी दोनों लेवल पर असर करता है। तो गार्जियंस का यह छोटा सा कॉमिकल सीन हमें यही सिखाता है कि रूप क्षणिक है और आत्मा का सौंदर्य अमर है। चाहे उपनिषद हो, गीता हो, नाट्य शास्त्र हो या वेस्टर्न फिलोसफी, सभी यही कहते हैं। तो अगली बार आप जब भी मार्वल की फिल्में देखिए तो याद रखिए, हर कॉमिकल सीन के पीछे एक गहरा दर्शन, एक गहरी फिलोसफी छुपी हो सकती है। अगर आपको इस छोटे से मार्वल के सीन का डीप डिकोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में बताइए मार्वल के और कौन से ऐसे सीन हैं जिसको आप चाहते हैं कि इंडियन फिलोसफी से जोड़कर एक्सप्लेन किया जाए। I love you. I love you in every universe.